गुरु जी का तो एक भी वचन इन आश्रमों में नहीं माना जा रहा। और पूरे गुरु की सेवा ठाने और पूरे गुरु की सेवा करो, भक्ति करो, जबकि ये तो गुरु को परमात्मा मानते ही नहीं। ये लोग अपने गुरु जी को भोग लगाते ही नहीं। ये लोग अपने गुरु जी का प्रकट दिवस मनाते ही नहीं। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। अब ये सारे नियम मर्यादा तोड़ के, जो अभी आपको 2 मिनट पहले दास ने जो बताई है, जो जो नियम इन्होंने तोड़े हैं, जो जो पाखंड इन्होंने शुरू किए हैं, जो जो मर्यादा भक्तों की तोड़वाई है, ये सब अपने गुरु जी के साथ में चतुराई करने में आता है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, यानी गुरु जी के भक्ति मार्ग में मन माना आचरण करना, गुरु जी के साथ में चतुराई करना है। फिर क्या होगा? सेवाहीन नरक में जाई। साधक को चाहिए कि वह पर स्त्री को माता तथा बहन के समान समझे, पर धन पत्थर के तुल्य जाने, जीवों के प्रति दया रखें, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही मांस खाना चाहिए, भगत के हृदय में दया भाव होना चाहिए, ऐसी साधना करनी चाहिए जिसे सार शब्द प्राप्त हो सके। तो भाई इसके लिए पूरी साधना साध संगतियों से शुरू करवा रखी है परमात्मा ने। फिर कहा है कि साधक को पाठ भी कराना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को यानी महीने में एक दिन पाठ अवश्य कराना चाहिए। यदि प्रति महीने पाठ की रजा नहीं हो सके तो छठे महीने कराना चाहिए। छठे महीने भी पाठ नहीं करा सके तो वर्ष में एक बार पाठ अवश्य कराएं। कबीर जी का नाम यानी आदि नाम तथा सतनाम व प्रथम मंत्र मिलकर कबीर परमेश्वर द्वारा बताए गए मंत्र कबीर जी का नाम कहे जाते हैं। इनका जाप अवश्य करें, ऐसे जो करेगा उसकी मुक्ति अवश्य होगी। फिर कहा है कि साधक को पाठ कराना चाहिए। जब हमारे गुरुदेव भगवान आश्रम में हों उस समय आप चाहे रोज पाठ कराइए, लेकिन वर्तमान में हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हुए हैं, परीक्षा का समय चल रहा है, पाठ के लिए उन्होंने किसी को अधिकारी नियुक्त किया नहीं है। और जो लोग अपनी आंखें बंद करके इन आश्रमों में पाठ करवा रहे हैं, ज्योति करवा रहे हैं, उनके पैसों का किस कदर गुरुदेव की मर्यादा तुड़वा कर तरह तरह के आडंबर करके और उनके दान धर्म को बर्बाद किया जा रहा है, ये हम सब की आंखों के सामने है। तो जब आपके गुरुदेव भगवान आश्रम में हों, ये उस समय के लिए कहा जा रहा है, या आपके गुरुदेव भगवान ने जिसको आदेश दिया हो सार्वजनिक तौर पर, जिसको अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया हो, या फिर उसको पाठ करवाना चाहिए। तो अधिकारी तो गुरुदेव अपने सतलोक जाते समय नियुक्त करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अभी तो हमारे गुरुदेव खुद धरती पे प्रकट हैं और अभी हमारे गुरुदेव ने किसी को भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया है कि भाई मेरे सतलोक जाने के बाद ये भगत अधिकारी नियुक्त है और ये भगत जो कहेगा आप लोगों ने वैसा ही करना है। अभी तक किसी को भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। तो जब तक हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम पाठ का संकल्प करें। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। और इन लोगों तो धन की इतनी भूख है, आश्रम वालों को, कोऑर्डिनेटरों को, गुरुदेव के परिवार को तो इस कदर भूख है। जो पाठ प्रकाश सतलोक आश्रम में 7,000 रुपए में होता था, गुरुदेव के जेल जाने के बाद 7,000 से इन्होंने उसको किया 11,000, 11,000 से कर दिया 15,000, 15 से कर दिया अब 25,000। तो भाई और बहनों, ऐसे भूखे भेड़ियों को हम क्यों अपने दान धर्म का पैसा दें, अपने ज्योति पाठ का हम पैसा दें? गुरुदेव कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। हमारे गुरुजी के अलावा हम किसी अन्य को दान धर्म का पैसा क्यों दें, ज्योति पाठ का पैसा हम क्यों दें? क्योंकि ये लोग कुपात्र हैं और इनके द्वारा किए जा रहे कुकर्म हम सब की आंखों के सामने हैं। तो कुपात्र को अगर धन देंगे तो वो तो बर्बाद करेंगे, बर्बाद करेंगे तो भगत को नुकसान होगा। तो जब तक हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं और यदि हम पाठ प्रकाश कहीं नहीं करवा पा रहे हैं तो उसमें हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं करवाना, अपने गुरुदेव को पाठ का पैसा देना, लेकिन मजबूरी है, दे नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाई। धन के भूखे तो गुरुदेव के परिवार वाले हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं, आश्रम संचालक हैं। इसलिए हम भाई बहनों को संकल्प करना है और हम सभी सत्सेवक भाई बहन 8 सितंबर को जब अपने गुरुदेव का सदगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं, हम सभी भाई बहन सह परिवार
अपने घर पर गुरुदेव को दंडोत करके एक एक पाठ प्रकाश का संकल्प करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आपका दास या दासी आपके चरणों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। हे मालिक, आप स्वीकार कीजिए। और जब आप हिसार जेल से बाहर आ जाएंगे उस समय परमेश्वर पाठ प्रकाश की जो भी राशि आप कहेंगे वो आपके कर कमलों में सौंप दी जाएगी। तो परमेश्वर तो भाव के भूखे हैं, हमारे धन के भूखे नहीं हैं, इन कागज के टुकड़ों के भूखे नहीं हैं। इन कागज के टुकड़ों के भूखे तो वर्तमान में उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं जिन कागज के टुकड़ों के पीछे आज ये ऐसो आराम कर रहे हैं, इनका घर परिवार चल रहा है। फिर कहा है कि साधक को पाठ भी कराना चाहिए। इस पेज पर भी जीव दया का ज्ञान है। जीवों की हत्या कसाई व्यक्ति करते हैं, जो शिकार करके खुशी मनाते हैं वे दुष्ट अन्यायी हैं। उनको चाहिए कि बुराई तथा हिंसा त्याग कर सतगुरु शरण में आकर दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना कल्याण कराएं। ज्ञान बोध पेज 34 का सारांश। परमेश्वर कबीर जी ने आदि नाम का परिचय तथा महत्व बताया है। आदि नाम है अजर शरीरा, तन मन से गह सत्य कबीरा। धर्मदास सुन जो गहे कबीरा, सो पावे सुख सागर सीरा। निज शब्द कबीर है सारा, जाका है निज सकल पसारा। निज शब्द क्या है? स्वयं वो कबीर परमात्मा है। निज शब्द है कबीर सारा। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो निज शब्द यानी आदि शब्द, आदि नाम सार शब्द है, निज शब्द कबीर है सारा। तो वो कबीर कौन है भाई? हमारे गुरुदेव भगवान है। जाका है निज सकल पसारा। इसमें कुछ वाणी मिलावटी हैं जिसमें लिखा है कि धर्मदास और कबीर में भेद न माने। ये तो गुरु पद पर विराजमान गुरु के प्रति कहा है। फिर स्पष्ट किया है, आदि नाम में भाग सुनायो, ये नाम जपे से मुक्ति पायो। आदि नाम है मुक्ति का, जप जान जो कोय, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए। ज्ञान बोध पृष्ठ 35 का सारांश। चार गुरुओं का वर्णन। इस पृष्ठ पर स्पष्ट किया है कि चार गुरु चारों युगों में नियुक्त किए थे। सतयुग में सहते जी, त्रेता में बंके जी, द्वापर में चतुर्भुज जी, कलयुग में धर्मदास जी। ये जानकारी है। विवेचन। इस पृष्ठ पर उपरोक्त विवरण के तुरंत पश्चात धर्मदास जी के 42 पीढ़ी के विषय में वाणी है। ये मिलावटी है। इनमें कहा है कि धर्मदास वंश 42 तुमरे सारा, और सकल सब झूठ पसारा, इन्हें सौंप दे तुम भारा। भावार्थ। इस वाणी का भावार्थ यह है कि परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी से कह रहे हैं कि तेरे 42 वंश ही वास्तविक हैं और सब झूठ हैं, इनको तुम मोक्ष का भार सौंप दो। विचार करें कि कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को गुरु पद नहीं दिया था, फिर उनको यह कहना कि तुम अपने वंश को मोक्ष का भार सौंप दो, ये सब निरर्थक है। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी के दूसरे पुत्र चूड़ामणि यानी मुक्तामणि जी को स्वयं दीक्षा देकर गुरुपद दिया था। केवल प्रथम मंत्र दिया था। फिर यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इस गुरु परंपरा में छठी पीढ़ी वाला वास्तविक भक्ति मंत्र त्याग कर टकसारी वाले नकली कबीर पंथी वाले भक्ति मंत्र तथा आरती चौका करेगा तथा कराएगा। ये काल का छल होगा जो तेरे वंश की 42 पीढ़ी से वास्तविक भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। काल की साधना शुरू होगी। प्रमाण अनुराग सागर पेज 140 पर। फिर परमेश्वर कबीर जी ने इसी ज्ञान बोध के पेज 35 पर अंतिम वाणियों में स्पष्ट किया है कि हे धर्मदास, जिसके पास नाम का भेद है यानी जिसके पास वास्तविक भक्ति मंत्र है वही हमारा वंश है, नहीं दुनिया यानी जनता बहुत है। आपकी 42 पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं। यदि वास्तविक भक्ति है तो तेरे वंश वाले भी हमारा वंश है। जिनके पास सत्य साधना नहीं है तो वह अन्य जनता में गिने जाएंगे, वह संसार वाले हैं, भवसागर में डूब मरेंगे। और वर्तमान में धर्मदास जी की पीढ़ी वालों के पास में वो वास्तविक नाम नहीं है, इसलिए वो जगत वालों की ही श्रेणी में है। धर्मदास में कहो विचारी, यही विधि निभे सब संसारी। नाम भेद जो जान ही, सोई वंश हमार, नातर दुनिया बहुत है, बूढ़ मर्या संसार। फिर परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा कि सार शब्द मैंने तुझे दिया है, इस मंत्र के प्रभाव से काल तेरे अधीन रहेगा। सार शब्द में तुमको दीन्या, काल तुमरे रहे अधीना। फिर परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर के कबीर वाणी अध्याय के पेज 137 983 पर तथा अध्याय जीव धर्म बोध के पेज नंबर 1937 पर कहा है कि हे धर्मदास, ये सार शब्द किसी को नहीं बताना। इस सार शब्द को तब तक छुपाना है
जब तक कलयुग 5505 वर्ष न बीत जाए तथा काल के द्वादश यानी 12 पंथ चलकर मिट ना जाएं। विचार करें, उस समय तो एक भी पंथ नहीं चला था, इसलिए धर्मदास के पुत्र चूड़ामणि यानी मुक्तामणि जी को सार शब्द नहीं दिया गया था। ज्ञान बोध पेज 36 से 39 का सारांश। पृष्ठ 36 पर सामान्य ज्ञान है, पृष्ठ 37 पर बताया है कि मन काल है, ये काल का दूत है। पृष्ठ 38 का सारांश है कि सतलोक में काल भ्रम ही नहीं जा सकता तो अन्य देव की कहां चलेगी, अर्थात वे कैसे उस ऊपर के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा स्वयं ही बताई है, कहा है कि हमारा सतलोक महासुखदायी है और उसको काल, दुर्गा तथा देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। सार शब्द प्राप्त प्राणी उस सुख सागर में आसानी से जा सकता है। उस लोक में जाने के पश्चात पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आता। इसी लोक में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और फिर किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा? गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और उस परम धाम को प्राप्त होगा। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर परमात्मा, जिनकी कृपा से ही सतलोक जाया जा सकता है, जहां जाने के पश्चात लौटकर संसार में कभी नहीं आते। ज्ञान बोध पेज 39 का सारांश। आदि नाम की जो राखे आशा, तापे परे नहीं काल की फांसा। आदि नाम है नी अक्षर बाई, ताही नाम ले लोक जाई। अकै नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर साई। अकै नाम, वो जो सार शब्द है, उसको कहा नहीं जा सकता। अब बताओ, जिसको कहा नहीं जा सकता फिर उसका जाप क्या करेंगे? अकै नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्याप निरंतर साई। घट घट व्याप निरंतर साई। घट घट में कौन व्यापेगा? घट घट में कौन रहता है? साई। साई यानी परमात्मा। परमात्मा कौन? कबीर जी। कबीर जी कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो अकै नाम कहा नहीं जाई, घट घट व्यापे निरंतर साई। हिये नयन देखो भाई, अपने हृदय की आंखों से देखो, ज्ञान को आधार बना के गुरु को परमात्मा मानो, तब तुमको वह राम लखाई। तब तुम्हें अपने आप ही अपने गुरु जी में परमात्मा दिखाई देंगे, वो वास्तविक राम दिखाई देगा। भावार्थ इस पेज पर स्पष्ट किया है कि नी अक्षर आदि नाम को भी कहते हैं। इसी नाम के जाप की कमाई यानी भक्ति धन से सतलोक में जाया जाएगा, यानी सतगुरु सेवा, सतगुरु महिमा। जो इस आदि नाम की आशा रखता है यानी विश्वास से भक्ति करके मोक्ष की आशा इसी नाम की भक्ति करके रखता है, उसका काल का बंधन समाप्त हो जाता है। काल का बंधन कर्म है। सार शब्द यानी आदि नाम से सर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आदि नाम को अकै नाम कहा जाता है। भावार्थ है कि अकै नाम आदि नाम को इसलिए कहते हैं कि इसका जाप बोलकर यानी उच्चारण करके नहीं किया जाता, श्वास उश्वास सुरती नृत्य से किया जाता है। परमात्मा दिव्य नेत्रों यानी दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। ज्ञान बोध पेज 40 का सारांश। सोहम शब्द निरक्षर वासा, ताई शब्द जप है निज दासा। सार शब्द का सुमरण करी है, सहज अमर लोक निस्त्री है। सुमरण का बल ऐसा होई, कर्म काट सब पल में खोई। सुमरण से सब कर्म विनाशा, सुमरण से होई दिव्य ज्ञान प्रकाशा। भावार्थ इस पृष्ठ पर स्पष्ट किया है कि सार शब्द का स्मरण करना होता है। जो कहते हैं कि स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु ही पार कर देगा, उनको ये पृष्ठ ध्यान से पढ़कर मिथ्या भाषण त्याग कर आदि नाम पूरे सतगुरु से लेकर सुमरण करना चाहिए। ये परमात्मा उन नकलियों के लिए कह रहे हैं, उन नकली कबीर पंथियों के लिए जिन्होंने अपने भक्तों को भ्रमित कर रखा है कि गुरु ही पार कर देगा, गुरु ही पार कर देगा, सुमरण करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए कह रहे हैं परमात्मा। यह भी स्पष्ट किया है कि सार शब्द यानी निरक्षर में सोहम शब्द का योग है, उस शब्द का जाप करना चाहिए। सुमरण से सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा दिव्य दृष्टि ही नयन हृदय नयन से देखा जा सकता है। जो सार शब्द का स्मरण करते हैं वे सहज यानी सरलता से सतलोक में निवास करते हैं। ज्ञान बोध पेज 41 का सारांश। याही ग्रंथ में नाम नियारा, सूक्ष्म रीति से कहो पुकारा। जय आदि नाम जाने संसारा, करे भक्ति तो पहुंचे दरबारा। पढ़े संत होवे मति धीरा, आदि नाम है अजर शरीरा। आदि नाम है सत्य कबीरा। क्या संकेत कर दिया परमात्मा ने? आदि नाम है सत्य कबीरा, यानी वो सत्य कबीर, वो कबीर परमात्मा ही आदि नाम है, जो वर्तमान में गुरु जी के रूप में प्रकट हैं।
आदि नाम है सत्य कबीरा, जो जन गए छूटे भव पीरा। आदि नाम पहचानो भाई, तब हंसा निज घर ही जाई। उस आदि नाम को पहचानो जो सतगुरु रूप में प्रकट होता है। ज्ञान उपदेश कहे गुरु पूरा, नाम गहे चेला सोई सूरा। भावार्थ, इस ज्ञान बोध ग्रंथ में आदि नाम लिख दिया है। क्या कह रहे परमात्मा, इस ज्ञान बोध ग्रंथ में आदि नाम को लिख दिया है। कहां लिख दिया है? आदि नाम है सत्य कबीरा, ये लिख दिया है। आदि नाम है सत्य कबीरा। अब सत्य कबीरा कौन है भाई और बहनों? सतगुरु रामपाल जी है सत्य कबीरा। इनको जो गुरु रूप में आए हुए हैं, इनको परमेश्वर कबीर जी के रूप में पहचान लेना और इनके द्वारा दी गई भक्ति को मर्यादा में रह के करना, गुरु की महिमा करना, गुरु को भोग लगाना, गुरु को ही परमेश्वर मानना, पतिव्रता पद की भक्ति करना, वही सार शब्द है। आदि नाम है सत्य कबीरा। इस ज्ञान बोध ग्रंथ में आदि नाम लिख दिया है। वह सबसे भिन्न मंत्र है, वह मंत्र किसी ग्रंथ में नहीं है। उस आदि नाम का उपदेश पूर्ण सतगुरु ही देता है। उस आदि नाम का उपदेश कौन देता है? पूर्ण सतगुरु ही देता है। जबकि इन सतलोक आश्रमों में तो आधे अधूरे चेले दे रहे हैं। आधे अधूरे चेले जिनकी मर्यादा एक भी सुरक्षित नहीं है, सारे उल्टे काम राजनीति कर रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं इन आश्रमों में आदि नाम। उसी से आदि नाम की दीक्षा लेकर संसार से पार हुआ जा सकता है। तो संगत तो अपने भक्तों से आदि सार नाम ले रही है और पार होने की उम्मीद कर रही है। पूर्ण गुरु से उपदेश का लाभ पूरा शिष्य उठाता है जो प्रत्येक मर्यादा का पालन करता है। पूर्ण गुरु से पूर्ण उपदेश का लाभ कौन उठाता है? पूरा शिष्य जो पूरी मर्यादा में रहता है। तो भाई ये लाभ तो आने वाले दिनों में साथ संगति से जुड़कर ही उठाया जा सकता है। तो भाई और बहनों, ये निरंजन बोध का सारांश पूरा हो चुका है। गुरुदेव भगवान की दया है, मालिक की मेहर है। दिन प्रतिदिन आप और हम भगत भाई बहनों को सेवा मिली हुई है। रोजाना हम अपने गुरुदेव भगवान की सार शब्द की महिमा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ये तरीके होते हैं भाई और बहनों सतगुरुदेव भगवान के समय अनुसार कि परमेश्वर ने आत्माओं को किस प्रकार से अपने चरणों में लगा के रखना है। क्योंकि जो वर्तमान का समय है ये बहुत ही काल जाड़ युक्त समय है। आप खुद देख सकते हो, हमारे खुद के गुरु भाई बहन लाखों की संख्या में इन सतलोक आश्रमों में किस प्रकार से मर्यादा तोड़ तोड़ के काल के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें आभास भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। गुरुदेव ने 30 वर्षों में क्या ज्ञान दिया, क्या क्या मर्यादा बताई, उन्हें कुछ पता नहीं है। उनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं। जैसा उनको वो 2 कोडी के कोऑर्डिनेटर गुरुदेव के परिवार वाले कह देते हैं, आंख बंद करके वही करने लग जाते हैं। और इसी समय में आप और हमारी गुरुदेव भगवान ने बुद्धि खोल रखी है। आप और हम खुद भी संभल कर चल रहे हैं और उन भाई बहनों को भी वीडियो बना बना कर समझा रहे हैं। तो कितनी बड़ी मेहर है आप और हम सभी भाई बहनों के पास में। तो भाई और बहनों, इस मेहर को हम इसी प्रकार से मर्यादित रहकर गुरु को परमात्मा मानकर बनाए रखें। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से सभी भाई बहन सतगुरु महिमा में रात्रि 8 बजे लाइव जुड़े। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।